हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। गाइस, मदर न्यूट्री फूड्स लिमिटेड मतलब कि इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने परसेंट का लिस्टिंग मिलने जा रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग होने जा रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना चाहिए और लॉटीज इसमें होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। देखिए, आईपीओ जो है 26 नवंबर से 28 नवंबर तक ओपन था। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 117 रुपीज पर शेयर की अपर प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 39.6 करोड़ का जो सो इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 28.8 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 8 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। लिस्टिंग डेट रखा गया है, अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर का, मतलब कि कल का डेट रखा गया है लिस्टिंग डेट। देखिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनके शेयर्स डिमैट अकाउंट में आज के दिन क्रेडिट किया जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स भी आज के दिन रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा रिफंड आपके अकाउंट में शो करने में। कंपनी के प्रोमोटर की बात करेंगे तो प्री इशू 91% था, अब 66% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर से कंपनी 11 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी के सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार, QIB 10 टाइम का, HNI 34.4 टाइम का, रिटेल में 11.3 टाइम का, टोटल 16 टाइम सब्सक्राइब है। शानदार है। लेकिन गाइस, एसएमई कैटेगरी होने के कारण कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब नहीं हुआ। रीजन कि एसएमई कैटेगरी में बहुत 100 टाइम्स 200 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन होता है। बड़ी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन था। अगर हम बात करें टोटल 16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, अगर हम यहाँ जीएमपी ट्रेंड देखेंगे तो उसका जब से आईपीओ चल रहा है, मतलब कि अनाउंस हुआ था 21 नवंबर से, जब से आईपीओ आया, जब प्राइस बैंड फिक्स हुआ था, तब से इसका जीएमपी 0 रुपीज का। ये कोई भी एक भी दिन इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी दिन जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पे लिस्टिंग जो है या तो फ्लैट करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी, लेकिन जिस तरह सब्सक्रिप्शन हुआ ना, चांसेस है कि लिस्टिंग थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी को लेकर, देखिए कंपनी जो है ना, ये स्ट्रक्चर है ऑफ फ्रेश इशू ऑफर फॉर शील का। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करता है पीनट बटर और नट बेस्ड प्रोडक्ट्स का स्प्रेड एंड इट ब्रांड के अंडर, और इसके अलावा प्राइवेट लेबल प्रोडक्शन भी कंपनी करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और प्लान्स है कंपनी का, जो ऑब्जेक्टिव है नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करेगा गुजरात में, और इससे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन कंपनी करता है, इंटरनेशनल मार्केट क्लाइंट्स है कंपनी के पास, जिससे डाइवर्सिफाई डिमांड्स को जो है ज्योग्राफीज में, अलग अलग ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन रिस्क भी है। फूड एंड नट प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी जो बहुत ज्यादा है पीनट्स और नट्स पर, जिससे कंपनी को जो है कॉस्ट फ्लक्चुएशन को लीड कर सकता है, इससे मार्जिन इंपैक्ट करेगा। प्लस एसएमई सेगमेंट लिस्टिंग, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ऐसे स्टॉक्स जो है ना, लोअर लिक्विडिटी और हायर वोलेटिलिटी जो है सो देखने को मिलता है मेन बोर्ड से कंपैरिजन में। आईपीओ में पार्टली ऑफर फॉर सेल भी है। ऑफर फॉर सेल है, वो फ्रेश इशू जो है ना, फ्रेश कैपिटल, इससे जो फंड रेज हो रहा है, ये इससे एक्सपेंशन जो है लिमिटेड है। ग्रोथ डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन और मार्केट डिमांड पर, क्योंकि देखिए ऑफर फॉर सेल पार्टली है, कुछ ऑफर फॉर सेल भी कर रही है, और प्रोडक्ट जो है ये कॉम्पिटेटिव है, इसका प्रोडक्ट मार्केट कॉम्पिटेटिव है। कंपैरिजन में अगर देखिएगा तो अदर कंज्यूमर फूड या नट फूड प्रोडक्ट एफएमसीजी एडजेसेंट फर्म्स जो है कंपेयर करें तो कंपनी जो है ना, इसका एक्सपोर्ट रीच और प्राइवेट लेबल प्लस प्रोडक्ट वैरायटी ये स्टैंड आउट करता है, उतना ज्यादा नहीं है गाइस। और लार्जर एफएमसीजी प्लेयर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत स्मॉलर है स्केल पर, और ग्रोथ भी जो है, जो अपसाइड जो ग्रोथ है ये भी हो सकता है। अगर इसका रीजन क्या है, तो जो पोजीशन और फ्लेक्सिबिलिटी है एक नीश प्लेस पर है, और एसएमई और स्मॉल कैप फूड प्रोड्यूसर्स होने के कारण कंपनी जो है जो ऑफर कर रहा है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है ये डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण एक रिलेटिव एज दे रही है, जिस रिस्क रिवॉर्ड होने के बाद भी, जो कि मोर वोलेटाइल होता है लार्ज कैप्स में। लार्ज कैप्स के से अगर देखा जाए तो वोलेटाइल होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है एसएमई आईपीओ। इनसाइट में अगर देखिएगा तो डिमांड जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। हेल्थियर स्नैक्स का ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, नट बेस्ड न्यूट्रिशन का, जिससे मदर न्यूट्री फूड्स को जो है एक लॉन्ग टर्म मिल रहा है, गेन मिल रहा है। अगर नया प्लांट जो फैसिलिटी जो गुजरात में सेटअप करेगा, अगर इसका हाई यूटिलाइजेशन ऑपरेट होता है या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर होता है गाइस, तो कंपनी जो है रैपिडली ग्रो करेगा, जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर एसएमई आईपीओ होने के कारण और मॉडेस्ट इशू साइज अगर होता है होने के कारण गाइज, आईपीओ जो है इन्वेस्टर्स को कंफर्टेबल जो है
सूट कर रहा है, हायर जो रिस्क लेना चाहते हैं और रिलेटिवली लोअर लिक्विडिटी होता है जिससे ग्रोथ की मांग बहुत ज्यादा जरूरत होगी। लिस्टिंग गेन भी जो है मॉडेस्ट या वोलेटाइल हो सकता है। रियलिस्टिक एग्जिट या एंट्री स्ट्रेटजी जो है रिलाई करता है मोर रिलाई करता है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर बिना शॉर्ट टर्म लिस्टिंग पॉप के। मतलब देखिए जो लिस्टिंग होने के चांस है वो मॉडेस्ट हो सकता है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी हो सकती है। जीएमपी फिलहाल ₹0 का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन इंप्रूवमेंट हुआ था डे 2 में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं डे 2 में थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन इंप्रूवमेंट किया, सो डे 3 में सब्सक्रिप्शन इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। डे 2 तक सब्सक्रिप्शन उतना कोई खास नहीं था, लेकिन डे 3 में सब्सक्रिप्शन इंप्रूव किया था। न्यूट्रल जीएमपी है। अब सिमुलेशन की बात करते हैं। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम, जो कि चांसेस बहुत ही रेयर है, 35 to 45% का अगर लिस्टिंग मिलता है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। देखिए अब मिलता है कि नहीं ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, और डिसीजन में आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर जाइए। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को जो है यूज कीजिएगा। पॉसिबल है कि अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है पोस्ट आईपीओ, पॉसिबल जो कि अगर होता है तो जो कि पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, अलॉटीज के लिए एडवाइज्ड है, और फ्रेश बायर्स वेट कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। अगर मॉडरेट प्रीमियम पर लिस्टिंग होता है, जो कि मोर रियलिस्टिक लगता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिल रहा है, 15 to 25% का अगर लिस्टिंग मिलता है तो आप फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि 11 AM तक आप होल्ड कर सकते हैं। और पोस्ट लिस्टिंग आप देखिए रीएसेस कीजिए इसके ट्रेंड को, अलॉटीज हो या फ्रेश बायर्स दोनों के लिए। अगर फ्लैट डेब्यू करता है, मतलब कि जो न्यूट्रल जीएमपी देखने को मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग मिलता है 0 to 5% का, तो गाइज आप इसमें लाइकलीस्ट मतलब कि हो सकता है, और आप इसको 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और देखिए फंडामेंटल्स कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है मतलब कि -2 to -10%, और वीक डिमांड या नेगेटिव सेंटिमेंट पर अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कंपनी, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है तो। अलॉटी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या, मतलब आज के दिन अगर अलॉटीज होता है, अलॉटीज क्या कीजिए कर सकते हैं इसमें। अगर लिस्टिंग ओपन होता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पर तो कंसीडर कीजिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और अगर फ्लैट या डिस्काउंट लिस्टिंग होता है तो होल्ड एंड वॉच कीजिए इसके डिमांड और वॉल्यूम को। फ्रेश बायर्स गाइस वेट कीजिए 30 to 60 मिनट्स का पोस्ट लिस्टिंग, और इंश्योर कीजिए स्टेबिलिटी होता है या फिर नहीं लिस्टिंग प्राइस के अबव, और डिसेंट वॉल्यूम में देखने को मिलता है या फिर नहीं। पोस्ट लिस्टिंग 1 वीक बाद क्या करना चाहिए। देखिए अगर पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो है आप वॉल्यूम और प्राइस सपोर्ट लेवल्स को ट्रैक कीजिए, क्योंकि प्राइस लेवल सपोर्ट जो है कहना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि देखिए लिस्टिंग पर कोई प्राइस लेवल सपोर्ट होने के चांसेस बहुत कम था, 1 वीक के बाद आपको दिख सकता है। मॉनिटर कीजिए अनाउंसमेंट को लेकर, जैसे नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंप्लीशन हो रहा है या फिर नए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और रॉ मटेरियल प्राइस का ट्रेंड भी आप वॉच कीजिए। पीनट्स नट्स ग्लोबल मार्केट में कैसा भी इसका प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है मार्जिन को अफेक्ट करता है, उससे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, और फाइनेंशियल अफेक्ट करेगा तो शेयर प्राइस भी अफेक्ट होगी कंपनी। और फॉलो कीजिए कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड्स पर, और जो कि नट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए और हेल्दी स्नैक मार्केट के लिए। इवेल्युएट कीजिए ग्लोबल डिमांड का एक्सपोर्ट और परफॉर्मेंस को लेकर, और स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में, तो उसके बाद ही आप इसमें फाइनल डिसीजन। और बाकी फाइनल डिसीजन गाइस तो आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।